नमस्कार मित्रों, अभी हम गायत्री विषय के बारे में जान रहे हैं। पहले हमने जाना कि गायत्री मंत्र बिना स्नान के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके पहले ये भी जाना कि गायत्री एक है या बहुत सारी गायत्री हैं। आज हम जानेंगे कि गायत्री उपासना का सही समय कौन सा होता है, किस समय हमें गायत्री उपासना करनी चाहिए। आशा है कि आप लोगों को गायत्री का ज्ञान अच्छा लग रहा होगा। हम सिर्फ गायत्री के बारे में जानेंगे। गायत्री क्या है, कैसे उसका जप करते हैं, कैसे उसकी उपासना करते हैं। आपके मन की प्रत्येक शंकाओं का समाधान हम करेंगे। केवल हम गायत्री विषय पर ही जानेंगे और गायत्री को शुरू से लेके अंत तक जानने का प्रयास करेंगे। यूँ तो गायत्री का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप यूँ ही बने रहिएगा और लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। गायत्री उपासना का समय क्या होता है उस विषय में हम जानकारी लेंगे। प्रातःकाल का समय गायत्री उपासना के लिए सर्वोत्तम है। सूर्य उदय से पूर्व 2 घंटे से लेकर दिन निकलने तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इस अवधि में की गई उपासना अधिक फलवती होती है। सायंकाल सूर्य अस्त होने से लेकर 1 घंटे बाद तक का समय भी संध्या काल है। इतने पर भी अन्य समय में न करने जैसी कोई रोक नहीं है। दिन में सुविधा अनुसार कभी भी जप किया जा सकता है। जिन लोगों को रात की पाली में काम करना पड़ता है, जैसे रेलवे आदि की नौकरी में छुट्टी के समय बदलते रहते हैं, वे अपनी सुविधा अनुसार जब भी स्नान आदि करते हैं तो उपासना को नित्य कर्म में सम्मिलित रख सकते हैं। इस प्रकार बार बार समय बदलना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं है। ना करने से अच्छा है कि करना चाहिए। प्रातः सायं का समय न मिलने के कारण उपासना ही बंद कर दी जाए यह उचित नहीं है। सर्वोत्तम ना सही तो कुछ कम महत्व का समय भी बुरा नहीं है। रात्रि को जप करना निषिद्ध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रात्रि को जप नहीं करना चाहिए, लेकिन युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें तब जप कर सकते हैं, रात्रि को भी जप कर सकते हैं। शास्त्रकारों ने सामान्य सुविधा का ध्यान रखते हुए ही रात्रि का महत्व घटाया है। दिन में काम करने के लिए और रात्रि विश्राम के लिए है। विश्राम के समय काम करेंगे तो इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए विश्राम के घंटों में विक्षेप न करके काम के घंटों में ही अन्य कामों की तरह ही उपासना करने का औचित्य है। एक कारण यह भी है कि सविता को गायत्री का देवता माना गया है। सूर्य की उपस्थिति में उस उपासना द्वारा सूर्य तेज का अधिक आकर्षण किया जाता है। उसकी अनुपस्थिति में लाभ की मात्रा में कुछ कमी रह जाती है। इन्हीं 2 बातों के कारण रात्रि में उपासना का महत्व कम किया गया है, किंतु निषेध फिर भी नहीं है। दिन की तरह रात्रि भी भगवान द्वारा ही निर्मित है। शुभ कार्य के लिए हर घड़ी शुभ है। जिनके पास और कोई समय नहीं बचता, वे रात्रि में भी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय अपनी उपासना कर सकते हैं। विधि निषेध का असमंजस अधिक हो तो रात्रि की उपासना मौन मानसिक की जा सकती है। माला का प्रयोजन घड़ी से पूरा किया जा सकता है। माला प्राचीन काल में हाथ से प्रयुक्त होने वाली घड़ी है। परंपरा का निर्वाह करना और माला के सहारे जप करने की नियमितता बनाए रखना उत्तम है। फिर भी रात्रि में माला न जपने से किसी विधि निषेध की मन में उथल पुथल हो तो माला का काम घड़ी से लेकर नियत संख्या की उपासना अवधि की नियमितता बरती जा सकती है। माला चंदन की उत्तम है। शुद्ध चंदन की माला आसानी से मिल भी जाती है। तुलसी के नाम पर बाजार में अरहर की या किन्हीं जंगली झाड़ियों की लकड़ियाँ ही काम में लाई जाती है। इसी प्रकार रुद्राक्ष के नाम पर नकली गुठलियाँ ही बाजार में भरी पड़ी हैं। उनके मनमाने पैसे वसूल करते हैं। आज की स्थिति में श्वेत चंदन की माला ही उत्तम है। यूँ वे नकली भी खूब बिकती हैं। असली होना आवश्यक है। चंदन, तुलसी और रुद्राक्ष में से जिनका भी प्रयोग करना हो वह असली ली जाए। इसका यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। मानसिक जप रात्रि में करने से कोई अड़चन नहीं है। रास्ते चलते, सवारी में बैठे, चारपाई पर पड़े हुए भी मानसिक जप करते रहा जा सकता है। होठ, कंठ, जीभ बिना हिलाए मन ही मन जप ध्यान करने में किसी भी स्थिति, किसी भी समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। विधिवत की गई साधना की तुलना में
विधि रहित मानसिक जप ध्यान का फल कुछ कम होता है। इतनी कमी है। जितना गुड़ डाला जाए उतना ही मीठा होने की बात विधिवत और मानसिक जप पर भी लागू होती है। तो आपको आज समझ आया कि हम किस किस समय गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। हर समय कर सकते हैं। हर प्रकार से युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने समझाया है। कब किस प्रकार का फल मिलता है, कब कैसे किस परिस्थिति में कहाँ पर आप जप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मानसिक जप कब कर सकते हैं, माला से कैसे कर सकते हैं, रास्ते में कैसे कर सकते हैं। 24 घंटे का उन्होंने आपको क्रम बताया है, किस किस समय कैसे कैसे किया जा सकता है। आशा है कि गायत्री मंत्र के जप के बारे में समय को लेकर जो शंकाएं आपके मन में थी वो शंकाएं मिट गई होंगी। अब आप बेफिक्र होकर इस बताए गए विधि के अनुसार से गायत्री मंत्र का जप और उसका समय अपने हिसाब से बना सकते हैं।